नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा अलवर जिले के अंदर जो है आशाएं द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो कारागार के बंधुओं के द्वारा ये संचालन किया जाएगा। और ये भी याद रखना है कि इसका शिलान्यास किसने किया है? तो 22 जनवरी को टीकाराम जूली द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। और ये याद रखना कि कारागार विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक अभिनव पहल है। तो याद रखना इनको संचालित कौन कौन करेगा? तो कारागार विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको संचालित करेगी। याद रखना शिलान्यास किसने किया है? तो टीकाराम जूली ने इसका शिलान्यास किया है। कारागार के बंधुओं द्वारा ये संचालित किया जाएगा। कहाँ पर खोला गया है? तो अलवर जिले के अंदर खोला गया है। पेट्रोल पंप का नाम क्या है? आशाएं द फिलिंग स्टेशन। तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई आशाएं द फिलिंग स्टेशन कहाँ है? तो अलवर जिले के अंदर है। संचालन कारागार के बंधुओं द्वारा किया जाएगा। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो 22 जनवरी को टीकाराम जूली द्वारा किया गया। और कारागार विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मिलकर इसको चलाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, माई बजाज सागर सिंचाई परियोजना के तहत 2500 किलोमीटर नहरी तंत्र को 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति किस संस्था द्वारा दी गई है? तो आंसर होगा इसका नाबार्ड, ठीक है ना। नाबार्ड ने क्या किया है? तो माई बजाज सागर सिंचाई परियोजना के तहत 2500 किलोमीटर नहरी तंत्र को 582 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि दी है। तो ये आपको ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? तो नाबार्ड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज थीम पर किसको विकसित किया जाएगा? तो आंसर है इसका जयपुर को विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। याद रखना कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज थीम पर जो है जयपुर को विकसित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, सुशासन के लिए नवाचार हेतु राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है इसका ताराचंद मीणा को सम्मानित किया जाएगा। ताराचंद मीणा कहाँ के रहने वाले हैं? तो उदयपुर जिले के रहने वाले। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि इस अभियान के तहत इसका जो नाम है मिशन कोटड़ा था। ये अभियान नीति आयोग द्वारा पूरे भारत में एक्सपीरियंशियल ब्लॉक प्रोग्राम नाम से शुरू किया गया है। तो सारी चीज़ ध्यान रखनी है भाई। ये जो सुशासन के लिए जो नवाचार किया गया है जिसका नाम क्या है? मिशन कोटड़ा है। ये इसके लिए प्रधानमंत्री अवार्ड सम्मानित किया गया है ताराचंद मीणा को। और ताराचंद मीणा उदयपुर के जिला कलेक्टर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। अगला है, 15वीं राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र कब से शुरू हुआ है? तो इसकी सही तारीख होगी कि 23 जनवरी 2023 से जो है विधानसभा का 8वां सत्र शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नमाना ग्राम में किस नदी पर 26 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका बनास नदी के ऊपर जो है, जो कि इस पर 26 करोड़ रुपए की से लागत से एक एनीकट का निर्माण किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? तो राजसमंद के नमाना ग्राम के अंदर स्थित है। और ये खास बात क्या है? तो यहाँ पर जो है इसका शिलान्यास जो है डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा किया गया है 21 जनवरी 2023 को। तो याद रखना है कि भाई 26 करोड़ का एनीकट कहाँ बन रहा है? तो बनास नदी पर बन रहा है। कहाँ पर? राजसमंद के ननामा ग्राम के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजभवन जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा इसका कलराज मिश्र द्वारा जो है जयपुर, यहाँ पर जो जयपुर का जो राजभवन है यहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया है। पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। और किसने लिखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व के 2% शीर्षस्थ वैज्ञानिकों की सूची में राज्य के कौन से वैज्ञानिक शामिल हैं? तो आंसर होगा इसका प्रोफेसर सुरेश आमेटा और रक्षित आमेटा जो है इसमें शामिल है। प्रोफेसर सुरेश आमेटा तथा डॉक्टर रक्षित आमेटा राज्य के उदयपुर जिले के निवासी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर सुनीता गोगरा को बनाया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष कौन है? तो दुलाराम सहारण है। ये आपको ध्यान रखना भाई। उपाध्यक्ष तो किसको बनाया गया है? तो सुनीता गोगरा को। अगर हम बात करें अध्यक्ष की तो दुलाराम सहारण इसके अध्यक्ष हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में बनाए गए नए कंजर्वेशन रिजर्वेशन कौन है? तो याद रखना साबा तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 17वें नंबर का है। इसके अलावा हम बात करें बीड़घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भिलवाड़ा जो कि 18वें नंबर का है। बागदर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर जो कि 19वें नंबर का है। साथ ही याद रखना कि वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही जो कि 20वें नंबर का है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि ये 17वें नंबर कहाँ है? तो 12 में है। 18वां भिलवाड़ा में है, 19वां उदयपुर में है और 20वां कहाँ है? तो सिरोही में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आज की करंट जीके क्वेश्चन।
नंबर 1 है जयपुर में मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित किस संस्था द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 है IIM उदयपुर, अगला ऑप्शन है IIT जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है DRDO, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 IIM उदयपुर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना कि भाई जयपुर में मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल लैब खोली जाएगी वो किस संस्था द्वारा खोली जाएगी। तो याद रखना कि IIM उदयपुर द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर में मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन के लिए एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापना IIM उदयपुर संस्था द्वारा की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राज्य सरकार द्वारा 1.36 करोड़ रुपए के निवेश हेतु MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कब किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 23 जनवरी, बी है 22 जनवरी, सी है 21 जनवरी और डी है 20 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 23 जनवरी। ठीक है ना, इन्वेस्ट राजस्थान समिट का पता आपको राजस्थान में आयोजन किया गया था अक्टूबर माह के अंदर, ये आप सबको पता ही है। इसके अंदर अगर हम बात करें 1.36 करोड़ रुपए के निवेश हेतु MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया गया है, कब किया गया है, तो 23 जनवरी को इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के तहत राज्य सरकार द्वारा 1.36 करोड़ रुपए के निवेश हेतु MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन 23 जनवरी को किया गया है और अध्यक्षता किसने की, तो इसकी श्री अशोक गहलोत ने इसकी अध्यक्षता की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहीद सैनिकों के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मेजर पीरू सिंह शेखावत, बी है मेजर शैतान सिंह, सी है मेजर ध्यानचंद और उपरोक्त डी ए और बी दोनों। तो यहाँ से आंसर होगा उपरोक्त ए एंड बी दोनों, मेजर पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा चांस है कि आएगा ये। राजस्थान के शहीद सैनिकों मेजर पीरू सिंह शेखावत जो कि झुंझुनू के रहने वाले और मेजर शैतान सिंह जो कि जोधपुर जिले के निवासी हैं के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप के नाम रखे गए। तो याद रखना कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो मेजर पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह। मेजर पीरू सिंह शेखावत कहाँ के हैं, तो झुंझुनू के हैं। अगर हम बात करें मेजर शैतान सिंह की तो जोधपुर जिले के निवासी हैं। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेतड़ी के महाराज सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रदीप नंदराव जोग, बी है प्रोफेसर देव स्वरूप, सी है डॉक्टर CP जोशी और ऑप्शन नंबर डी है प्रोफेसर दिनेश कुमार। तो सही आंसर होगा इसका प्रदीप नंदरा जोग जो है इसका अध्यक्षता करेंगे। ये किस लिए बनाई गई है, तो जो खेतड़ी के जो महाराजा थे सरदार सिंह उनकी संपत्तियों की निगरानी हेतु इस कमेटी का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप नंदरा जोग इसके अध्यक्ष हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खेतड़ी के महाराज सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप नंदरा जोग है। सारे अच्छे क्वेश्चन है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। अगला क्वेश्चन है BSF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 21 से 28 जनवरी, बी है 22 से 28 जनवरी, सी है 23 से 28 जनवरी और डी है 24 से 28 जनवरी। तो ऐसा आंसर होगा 21 से 28 जनवरी। याद रखना BSF द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। क्या नाम है इस ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन सर्द हवा इसका नाम है, जो कि 21 से 28 जनवरी तक चलाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, BSF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा 21 से 28 जनवरी तक चलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा महिला शक्ति केंद्र द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर किस जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह अभिशाप है पर चित्रकला का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर और डी है बाड़मेर। तो ऐसे आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसान शक्ति अभियान महिला फर्स्ट के तहत जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड नाम से विख्यात लासी प्रजापति की बायोग्राफी किसमें प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर ए है गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ, बी ऑप्शन है गिनीज बुक, ऑप्शन नंबर सी है लिम्का बुक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से यार आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में जो है इनकी बायोग्राफी प्रकाशित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड नाम से विख्यात लाची प्रजापति की बायोग्राफी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई है
और इन्होंने 125 चरी सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का छठा नवनिर्मित नीमच माता रोपवे राज्य में किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, बी है डूंगरपुर, सी है बांसवाड़ा और डी है प्रतापगढ़। तो यहाँ से आंसर होगा उदयपुर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है नीमच माता का अभी हाल ही में नया रोपवे बनाया गया है जो कि बनकर तैयार हो गया है, तो आंसर क्या होगा इसका? उदयपुर। और ये 6 नंबर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का छठा नवनिर्मित नीमच माता रोपवे राज्य के उदयपुर जिले में बनकर तैयार हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रेखा श्रीवास्तव, बी है कविता वर्मा, सी है सुनीता शर्मा और डी है अर्पणा सेन। तो इसका सही आंसर होगा अर्पणा सेन, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका? अर्पणा सेन इसका सही आंसर होगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अर्पणा सेन को दिया गया है। राजस्थानी फिल्म नानेरा को बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान भी दिया गया है। तो याद रखना है कि भाई इसमें 15वां संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो अर्पणा सेन को मिला है। और नानेरा को जो है बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान का अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित ऊँट उत्सव में मिस्टर बीकाना व मिस मरवन का खिताब किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्र जोशी, बी है कोमल सिद्ध, सी है अविनाश कुमार और डी है उपरोक्त ए एंड बी दोनों। तो आंसर होगा इसका उपरोक्त ए और बी दोनों। रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध को जो है ऊँट महोत्सव में मिस्टर बीकाना और मिस मरवन का खिताब दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन। बीकानेर में आयोजित ऊँट उत्सव में मिस्टर बीकाना और मिस मरवन का खिताब किसको दिया है? तो रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध को दिया गया है। क्विज की क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। प्लीज़ कमेंट जरूर करें आप लोग और लाइक जरूर करें। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला है, बीकानेर में आयोजित ऊँट उत्सव में मिस्टर बीकाना व मिस मरवन का खिताब किसे दिया गया? तो आंसर दोनों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।